हेलो हाय। तो ये क्लास 23 है। ओके। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी नए हैं तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाइए। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है अमरजीत स्केच आर्ट। ओके। और यहाँ पर ना मैं अपने ग्रुप का एक लिंक शेयर यहाँ पे मैंने कर रखा है। तो जिनको भी ज्वाइन होना तो प्लीज़ आप यहाँ से हो जाना। ठीक है। जब इस पर क्लिक करोगे ना व्यू ग्रुप पे तो आप इस वाले ग्रुप में ऐड हो जाओगे। ठीक है। यहाँ पर मतलब जो भी बच्चे ड्रॉ करते हैं ना, मतलब जो भी मैं होमवर्क देता हूँ या फिर जो मैं ड्रॉ करता हूँ ना, तो वो लोग यहाँ पर शेयर कर देते हैं। तो मैं उनको रिव्यू कर लेता हूँ या फिर देख लेता हूँ कहाँ पे क्या मिस्टेक है। ठीक है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इनका ये वाला जो शेडो है ना काफ़ी बेहतर दिख रहा है। ठीक है। बाकी ये चलेगा, कोई बात नहीं, है ना। हमें बस डार्क एरिया देखना था। आपने बस थोड़ा ज़्यादा डार्क कर दिया, फिर कैमरे की दिक्कत है, पता नहीं मुझे। बाकी चलेगा, कोई बात नहीं। फिर ये आपने देखो, डार्क पेंसिल का यूज़ क्यों नहीं करते मुझे समझ में नहीं आता है। डार्क पेंसिल, एक पेंसिल लेके आ जाओ, 10B पेंसिल 12-10 रुपए का आता है ना। तो दो ही पेंसिल चाहिए आपको, ये भी आपको सस्ता ही पड़ता है, 10 रुपए का पड़ता है ये मुश्किल से। उसकी जो लीड आती है वो भी काफ़ी सस्ती होती है ना। तो ले आओ एक। बाकी डार्क कर दोगे ना तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। ओके। एक मिनट। देखो, मैंने पिछली वीडियो में ये मैंने बोला था साफ साफ, ठीक है, कि प्लीज़ अदर आर्ट वर्क कोई सा भी इसमें शेयर मत करना। बट शायद आप लोगों को उतना समझ में नहीं आता है। ठीक है। तो इसलिए कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी है, आपकी ज़िंदगी है ना। तो मज़े करो। और एक और किसी ने रवि चौहान नाम से कोई बंदा है। ठीक है। और जिनको भी शेयर करना हो प्लीज़ कर देना। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इन्होंने भी काफ़ी अच्छा बनाया है। मस्त है। इनका शेडो बहुत अच्छा बना है। ओके। ये भी सही बना है, ये भी मतलब सब कुछ बढ़िया है इसमें तो। ठीक है, चलेगा। और प्लीज़ देखो, जो क्लास में जो आर्ट वर्क्स ड्रॉ करता हूँ ना मैं, बस वही इसमें शेयर करो। जैसे कि ये है कृष्णा जी का स्केच। ओके। ये मैंने इस क्लास में नहीं बता रखा है, ये मतलब मैंने एडिशनली अलग से मतलब मैंने इसका ट्यूटोरियल डाल रखा है। तो ये सब चीज़ें आप अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दो, चलेगा। बट यहाँ पर मत करो, यहाँ पर सिर्फ ऑनली ऑन सिर्फ क्लास का जो है ना वो सब कुछ शेयर करो बस। ठीक है। ध्यान रखो इस चीज़ का। हाँ, इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया है जो मैंने सिखाया था ना। तो कुछ ऐसा ही बनना चाहिए था आप लोगों का भी। ठीक है। इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया है। क्या नाम है, नाम, इनका नाम बहुत हार्ड है। ये भी अच्छा बना है। देखो, कुछ कैमरे की भी शायद क्वालिटी रहता है, ग्रेफाइट है शाइन करता है ना, तो शायद इस चक्कर में। बाकी आपने 10B पेंसिल यूज़ तो किया है, बट फिर भी पता नहीं शायद कैमरे की दिक्कत हो। हाँ, इन्होंने शैडो ठीक बनाया है। आ, चलेगा। बस देखो यहाँ पर है ना, इसको देखो, मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, देखो 2-3 गलतियाँ ऐसी होती है ना जो नॉर्मली हर कोई करता है। ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी डार्क शेड जब वहाँ पे रुकता है ना, तो वो अचानक से ख़त्म नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसको थोड़ा थोड़ा कम करके ख़त्म किया करो। जैसे कि आपने यहाँ पे एकदम से डार्क किया और गायब कर दिया। ठीक है। यहाँ पे भी आपने वही किया है, पूरा डार्क किया है ना। फिर उसके बाद वापस से हल्का सा और डार्क किया, मतलब लाइट में डार्क किया है, फिर उसका फिर पूरा गायब हो गया। ऐसे मत करो, एक फ्लो में चलने दो। ठीक है, एक फ्लो में। तो वही चीज़ ना शेडिंग में काम आती है। ये तो वही वाली बात होगी कि मैंने आपको एक बॉक्स दे दिया है, उसके अंदर आप रेड कलर को फिल कर दो, तो ऐसे सही नहीं है। ठीक है, उसमें हल्का सा शेडिंग लाओ। ये तो कलर फिल करने के जैसा हो गया। ओके। शेडिंग अलग होता है, शेडिंग का मतलब यही होता है कि मतलब वो फ्लो में चलता है वो। कम 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 ऐसे होता रहता है ना, डार्क से थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, ऐसे होता है वो। ठीक है। अभी जैसे कि एक मिनट, कहाँ गया। अब देखो, इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया है। ठीक है। इन्होंने देखो यहाँ पर डार्क एकदम बिल्कुल डार्क कर दिया है। ओके। और इसके बाद धीरे 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 कम करते चले गए। ठीक है। तो ऐसा बनाओ ना। बाकी ट्राई करो, टाइम के साथ हो जाएगा। ठीक है। हाँ, बढ़िया है ये भी।
इसको थोड़ा डार्क करो। हाँ ये भी अच्छा है। बस इस कोने को ना थोड़ा सा फिल कर दो, इस कोने को इतना दूर थोड़ा सा। सेम है गलती। ये शायद मैंने पहले बता रखा था शायद इसको तो। चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैं बनाऊंगा एक पॉट, ठीक है। देखो जब भी कोई भी आउटलाइन बनाते हो ना तो उसका एक रफ डायग्राम बना लिया करो, ठीक है। रफ डायग्राम मतलब वो कहाँ तक जा सकता है, ओके। तो मैं एक पॉट बना रहा हूँ, तो देखो पॉट उसकी ऊंचाई लंबी होती है, ठीक है, और जो चौड़ाई होता है वो थोड़ा कम होता है लंबाई के हिसाब से। तो मैं पहले एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। अब इसके ऊपर तो यहाँ पर इसका जो ऊपर का हल्का सा नेक होता है, नेक, तो उसके लिए मैं इतना यूं कर दो, ठीक है। और इसका जो नेक है ना, इसकी चौड़ाई से थोड़ा सा कम ही रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक और लाइन बना रहा हूँ, ओके। और जस्ट अब देखो ये यूं घूमेगा भी ना, ऐसे ऐसे घूमेगा भी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर एक और लाइन खींच रहा हूँ ताकि जब इसको घुमावा है ना तो दोनों तरफ बराबर रहे, इसलिए मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। और नीचे का एरिया, नीचे वाला जो है थोड़ा सा मैं लंबा रखूँगा, ठीक है। मतलब इसका जो मेन जो कर्व है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ऊपर ही, ओके। सेम टू सेम इधर भी इसको कर दो, ओके। अब देखो इसका जो हैंडल है, इसका जो हैंडल पकड़ने वाला है ना, तो अगर कर्व यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ओके, तो इसका हैंडल हम थोड़ा सा ऊपर से बना देंगे यूँ। और इसको, इस हैंडल को शायद चाहो तो थोड़ा इसके बाहर भी निकाल सकते हो, या आपके ऊपर है। इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकाल रहा हूँ, इतना। और इसके जस्ट बीच में एक और लाइन खींच रहा हूँ मैं, ओके। और इतना दूर इसको मैंने ड्रॉ किया ना, तो इतना ही दूर यहाँ पर भी ये भी होगा, ठीक है। तो ये बन गया, है ना। अब देखो इसका जो हैंडल था हमें उसको पकड़ना भी तो है, तो इसका हैंडल को यूं ऊपर से निकालो, ठीक है। और यूं मैं इसको यहाँ पर जॉइंट कर रहा हूँ। ये आपके ऊपर है, इसको नीचे से ना मैं थोड़ा सा यूं घुमा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको इरेज कर लेते हैं बाकी एरिया को। या तो 1 मिनट, अंदर का जो लाइन है उसको मैं रहने देता हूँ, ठीक है। ये क्या शेडो को पहचानने में थोड़ा काम आ जाएगा। और जो मैंने कलर ड्रॉ किया था ना, 1 मिनट उसको बताता हूँ। देखो जो कल मैंने ड्रॉ किया था वो मतलब मैंने लास्ट में बहुत डार्क कर दिया था, ओके। तो उससे पहले मैं लाइट लाइट शेड कर रहा था, वो इसलिए कर रहा था ताकि जो शेडो है ना मैं आपको समझा सकूं कि वो किस किस डायरेक्शन में मूव होता है और किस किस तरह से मतलब हम ना चीज़ों को मतलब बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको पहले शुरू शुरू में बस लाइटली लेके चला गया। लास्ट में तो जो यूं कर्व है
वो तो हमें मालूम है ही सही कि इसको ऊपर साइड से हल्का शेड कर दो, थोड़ा सा इधर से शेड कर दो तो वो बन जाता है। लेकिन मैं क्या आपको सिर्फ और सिर्फ शेडो का मतलब जितना हो सक रहा है मैं शेडो को मतलब देखने के लिए, आपकी आंखों को ना उससे जज करने के लिए मैं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको मैं फिर से यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। अब जो शेडो है इसको थोड़ा सा नीचे भी किसी के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, टेबल के ऊपर वापस से जो हमने वो ड्रॉ किया था ना, क्या कहते हैं अनार, तो वही चीज़ है, वापस से ये बन गया। ओके, और इसके पीछे पूरा बैकग्राउंड रहेगा इस बार, मतलब पूरा डार्क मत करना, बस पीछे से थोड़ा सा डार्क कर लेना, ठीक है। अब जो लाइट है वापस से ऊपर से पड़ रही है ना। अब देखो ये वाला जो है ना, ये नीचे से हैंडल ये हम पकड़ रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर से लाइट पड़ रही है ना, तो ये वाला हिस्सा तो वाइट रहेगा क्योंकि रोशनी ये, और ऊपर से ये कर्व होता है, ये कर्व तो है ना, तो वही रूल वापस अप्लाई होगा। बीच में कर दो शेड, और लाइट ऊपर से पड़ रही है ना, तो नीचे का थोड़ा सा एरिया वाइट रहेगा, बस तुम थोड़ा सा, मतलब ऊपर से भी रहेगा, बस ऊपर का एरिया थोड़ा ज़्यादा रहेगा वाइट में, ठीक है, और नीचे का ना थोड़ा कम रहेगा, बाकी बीच में कर दो ब्लैक। जो सिंपल सा एक रूल था हमेशा की तरह सर्कल में, सॉरी कर्व में, है ना, तो वही अप्लाई करना है इसके अंदर। और सेम टू सेम ये भी वही है, ये जो मटका है या फिर यूँ कह लूँ पॉट है जो है ना, ये भी तो कर्व है ना, ये भी तो फ्लैट दिख रहा है बट है तो ये भी कर्व, है ना। तो रूल सब में सेम रहेगा, बीच में करो डार्क, इधर करो लाइट और इधर करो लाइट। बस डिपेंड करता है कि अगर आपका लाइट इधर पड़ रहा है तो इधर थोड़ा ज़्यादा वाइट रहेगा, और इधर जो शेडिंग रहेगी वो हल्की रहेगी, बस बाकी है वही। तो यहाँ से लाइट पड़ रहा है, ओके, तो ये ऊपर से लंबे, मतलब ऊपर से थोड़ा सा ये लंबा है ना ये वाला, तो यहाँ तक इस वाले एरिया को मैं वाइट रख रहा हूँ, ठीक है। और ये वाला कर्व में है तो इसकी जो रोशनी है ना यूँ फैलेगी, ठीक है, और एक टॉप पे जा कर के यहाँ पर इतना दूर ये रोशनी, मतलब ये कुछ इतना एरिया में फैल रहा है ज़्यादा, ओके, इस वाले एरिया में। और इसका जो शेडो है ऑब्वियस सी बात है नीचे पड़ेगा, तो इसका हम शेडो थोड़ा सा ले लेते हैं, ओके। और ये शेडिंग ना थोड़ी सी लाइट चलेगी आज की शेडिंग, ठीक है। और इसका जो शेडो है ना वो नीचे पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। और इसका शेडो इधर भी पड़ ही जाएगा इस हैंडल का, ठीक है। तो यहाँ तक लेके जा रहा हूँ इसको मैं, सबसे पहले मैं अब शेडो ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, चाहो तो पहले लाइट शेड कर लेते हैं, ठीक रहेगा, है ना। और ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला ये अंदर की तरफ दिख रहा है, ओके, लाइट पड़ रही है इस तरफ, लाइट इधर से पड़ रही है ना, तो क्या होगा कि इसका जो शेडो है इस तरफ, यानी कि ये वाला एरिया डार्क होगा, ठीक है, या फिर यूं कह लो ये वाला एरिया है ना, इधर वाला ये वाला एरिया डार्क होगा, ठीक है, क्योंकि लाइट इधर से पड़ रही है, तो इधर इस वाले दीवार पे लाइट नहीं पड़ेगी ज़्यादा, तो ये डार्क रहेगा, इधर लाइट पड़ेगी तो उधर भी शेडिंग रहेगी क्योंकि अंदर की तरफ दिखाना है ना, पर इसके मुकाबले ये लाइट रहेगा, ओके। बस अब इधर का देख लो, कर्व है तो वापस से वही सीन आ जाता है कि इसका जो देखो लाइट इधर से पड़ रही है ना, तो जो इसका जो शेडो है, एक मिनट, ये हल्का सा ना उठा हुआ सा है, ठीक है, तो जो इसका शेडो है वो यहाँ से, इसको थोड़ा तिरछा कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, इसका शेडो यहाँ पे पड़ रहा है, ओके। और ये जो है सुराही, मतलब क्या कहते हैं इसको, नेक, ठीक है, तो इसका भी शेडो यहाँ तक मान लो, ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। और ये यहाँ पे लाइट पड़ रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो धीरे 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 लाइट होगा, ओके। और नीचे से मैं कर रहा हूँ डार्क, क्योंकि जब देखो एक कर्व तो यूं हो गया, ठीक है, एक कर्व यूं हो गया जैसे कल हमने ड्रॉ किया था ना लीफ में, वही चीज़ है, सॉरी ये फ्लावर में, ये कर्व हो गया तो उसका हाफ, यानी कि ये कर्व इसका हाफ, ठीक है, तो वही चीज़ है, ये कर्व है इसका हाफ, ये वाला एरिया था ना यहाँ पर लाइट पड़ गया,
लेकिन सेम टू सेम ना एक ऊपर से भी तो कर्व जा रहा है ना, क्योंकि पॉट ऐसे भी कर्व होता है और ऊपर से भी कर्व होता है। जैसे एक सर्कल कैसा होता है, एक जो हम बॉल हमारे पास होता है ना, वो इधर से भी कर्व होता है और ऊपर से भी तो कर्व ही होता है ना। तो वही चीज़ है, यहाँ पे भी कर्व है, ठीक है। तो लाइट ये पड़ रहा है ऐसे, ठीक है, सॉरी ये जो कर्व है, ओके, तो लाइट पड़ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो जो उसका जो मेन हाइट है यहाँ पर रुक रहा है, मतलब सबसे हाईएस्ट जो उसका जो हाइट है ना यहाँ पर है, ठीक है। वापस फिर डाउन की तरफ जा रहा है, यानी कि यूं मान लीजिए कर्व, इमेजिन कर लीजिए कि कर्व ऐसा है कुछ, है ना। तो इसका लाइट यहाँ पे मेन जा रहा है, फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा, फिर नीचे थोड़ा डार्क हो जाएगा, बस, ठीक है। तो वही चीज़ है, यहाँ पर मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। और एक और रूल था कि अगर कोई भी कर्व हो उसको अच्छा दिखाना चाहते हो ना, तो यहाँ पे इसके डार्क के थोड़ा सा साइड में ना हल्का सा लाइट शेड कर दो, इतना दूर। रूल सब में फिक्स हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बाकी सब सिंपल है। ओके, अब ड्रॉ करते हैं। और इसका थोड़ा सा ना जो पानी सा निकलता है ना, तो उसका भी मैं थोड़ा सा मुंह बना देता हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो शेडो है, ये जो बीच में ड्रॉ कर रखा है ना ये वाला, तो यहाँ तक तो डार्क होगा, ठीक है। हल्का सा बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसका जो शेडो है, अब ऑब्वियस ही बात है, ये हल्का सा मुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा उठा हुआ दिखाने के लिए इस वाले एरिया पे मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो ये नेक ना यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक निशान लगा देता हूँ। ओके, चाहो तो मत लगाना, कोई बात नहीं है। अब इसका जो देखो, इसका शेडो यहाँ से गिर रहा है यहाँ पर, पूरा यूं यहाँ पर तो पूरा वाइट लाइट है ना, तो इसके साइड साइड में हल्का हल्का शेड करो पहले। मैं बस यहाँ तक ही इसका लाइन डार्क कर रहा हूँ, क्योंकि इस पीछे की तरफ ना देखो लाइट इधर से पड़ रही है ना, तो इधर की तरफ ना थोड़ा सा शेडो रहेगा, ठीक है। इसलिए इसका एरिया थोड़ा जहाँ पे डार्क कर रहा हूँ, बाकी अभी शुरू चाहो तो मत करो, ठीक है। और नीचे की तरफ वापस से शेडो पड़ेगा, तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना वहाँ पे थोड़ा सा डार्क रख देना, ठीक है। यहाँ से ना धीरे धीरे अब डार्क चालू हो जाएगा नीचे की तरफ। ओके, तो ये वाला जो देखो यहाँ पे लाइट पड़ गया, ओके, फिर इधर से ना धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं नीचे की तरफ से। नीचे ना यहाँ पर शेडो इज ऑब्वियस सी बात इधर से पड़ रहा है, तो जो सबसे डार्क एरिया रहेगा ना वो इधर ही रहेगा, नीचे की तरफ, इधर। तो हम स्टार्ट करते हैं नीचे की तरफ से। अब देखो जैसे कि मैंने ये वाले इसमें मैंने बताया था आपको कि ये जो डार्क एरिया है ना, ठीक है, इसको पूरा मतलब थोड़ा सा जैसे कि क्या होता है कि कई बच्चों ने सिर्फ यहाँ पर डार्क किया था ना, ठीक है, तो मैंने उसमें कहा था कि हल्का सा ना साइड साइड में भी डार्क कर लेना। इससे क्या होगा ना, ये बिल्कुल अलग अलग नहीं दिखेगा, ठीक है। तो वही चीज़ करना है यहाँ पर भी।
अब देखो यहाँ पे मैं अगर डार्क कर दूंगा, अब बीच में यहाँ पे हल्का सा छोड़ दूंगा ना, तो अजीब सा लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पर ना हल्का सा मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा, ताकि मतलब एकदम से मतलब अचानक से सब कुछ अलग ना दिखे। ओके, ठीक है। और इस तरफ लाइट शेड ही रहेगा। अभी सिर्फ HB पेंसिल ही यूज़ करना है। ओके, अब इसके बाद इधर का देखते हैं। लाइट इधर से पड़ रही है तो नीचे का ये वाला जो एरिया है ना, ये तो डार्क रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी और इसका जो शेडो है थोड़ा सा यहाँ पे पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं हल्का सा एक शेडो बना रहा हूँ, और थोड़ा सा यहाँ पर भी बना देना। ओके, अब इसके बाद ये जो नीचे वाला एरिया है ना, यहाँ पे भी शेडो ही रहेगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। एक मिनट। अब वही रूल वापस आ जाता है, ये कर्व है तो बीच में रहेगा डार्क, जिस तरफ से लाइट ज़्यादा आ रही है ना, उधर का एरिया थोड़ा सा बड़ा रखना वाइट में, है ना। तो मैं यहाँ पर हल्का हल्का शेड कर रहा हूँ। ओके, अब इसके बाद नीचे का देखते हैं, ये वाला शेडो, इसको पहले हल्का सा ड्रॉ कर लो। ये थोड़ा सा अंदर की तरफ रहेगा, थोड़ा सा, ठीक है। पास में थोड़ा डार्क रहेगा। ओके, और जो इस तरफ है, देखो बैकग्राउंड से जो, सॉरी बैकग्राउंड क्या, जो डार्क एरिया होता है ना, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ओके, अब जैसे कि अगर मैं पीछे ना जितना ज़्यादा डार्क करता चला जाऊंगा ना, ये उतना ज़्यादा ना ऊपर की तरफ उठना चालू हो जाएगा, ठीक है। ये इसलिए होता है, उसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ, एक मिनट। पहले ये शेड कर लेते हैं। डार्क एरिया ना मतलब कुछ अलग ही चीज़ है। ओके, जो भी स्केच में ना डार्क एरिया ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, उनका स्केच ना थोड़ा सा अच्छा दिखता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ डार्क एरिया नहीं, उसके अंदर ना देखो, तीन तरह के शेड होते हैं नॉर्मली, ठीक है। पहला जो शेड है बिल्कुल लाइट, जो यहाँ पे मैंने कुछ भी शेड नहीं किया है। ओके, दूसरा होता है जो सिंपल शेड हम करते हैं नॉर्मल, तो ये वाला शेड है। ओके, और तीसरा होता है डार्क। तो नॉर्मली अगर ये तीन चीज़ में से अगर दो चीज़ आपको आता है ना, बिल्कुल डार्क और ये दोनों भी अगर आता है ना, तो स्केच काफ़ी अच्छा दिखता है, ठीक है। क्योंकि डार्क एरिया और हाईलाइट का ना बहुत ज़्यादा मतलब असर दिखता है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा। मतलब 3D अगर बनाना है ना, तो ये दो चीज़ तो आपको आना ही चाहिए।
मैं इसके बाद थोड़ा सा साइड साइड में डार्क कर रहा हूँ बस, ठीक है। जिगजैग मोशन में कर रहा हूँ। पता है शेडिंग का जो फ्लो होता है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। जैसे कि इधर का तो शेड मैंने क्या किया, यूं कर दिया, ओके। और इधर वाला जो दूसरा दीवार है ना, दूसरा साइड है, तो उस तरफ मैंने यूं वर्टिकल कर दिया है, ठीक है। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ डार्क पेंसिल। तो इसके लिए पहले मैं तो यूज़ कर रहा हूँ 4B। आप प्लीज़ 10B या फिर 12B जो भी आपके पास है तो वो यूज़ कर लेना, ओके। कि काफ़ी डार्क होता है ये 4B पेंसिल इसका, ठीक है। स्टार्ट कर रहा हूँ ये इधर शेडिंग से, नीचे वाले शेडिंग से। पास में थोड़ा सा डार्क रहने दो, ओके। नीचे का हमने डार्क कर दिया यहाँ पर, ओके। अब ये वाला जो एरिया है ना, पीछे की तरफ शेड हो। अब देखना, जैसे कि अभी मैंने सिर्फ लाइट शेड कर रखा है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा ना उभर के नहीं आ रहा, पर जैसे ही मैं पीछे की तरफ जितना डार्क करूँगा ना, कि इतना ना ऊपर की तरफ उठना चालू हो जाएगा। बस इसके बराबर में इतना बस डार्क रख रहा हूँ पीछे की तरफ, ऊपर का इतना ही छोड़ रहा हूँ मैं, है ना, लाइट, ओके। अब देखो यहाँ पर ना सिर्फ एक ही लेयर मैंने शेड कर रखा है HB से, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा डार्क करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस हैंडल से वापस, है ना। इसका शेडो नीचे तरफ पड़ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डार्क रहेगा। ओके। फिर इसके बाद यहाँ पर जो मैंने बोला था ना कि इतना जो रहेगा एरिया वॉल वो डार्क रहेगा, तो मैंने यहाँ पे बना दिया, ओके। अब यहाँ पर हल्का हल्का शेड कर दो, ज़्यादा डार्क मत करना, इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम रहेगा, है ना। अब इसके बाद वापस से ये वाला जो शेडो है, देखो ये जो हल्का सा ना ऊपर की तरफ उठा हुआ भी है, तो यहाँ पर ना थोड़ा ज़्यादा डार्क रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर शेडो है, ओके। तो देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा डार्क होगा इसके कंपैरिजन में यहाँ पर, पूरा डार्क मत कर देना, ठीक है। और इसका जो शेडो है यहाँ पर ये वाला, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क कर दो। डार्क से ना मतलब चीज़ें ना मतलब पता नहीं क्यों मतलब ऊपर की तरफ उठना चालू हो जाती हैं, ठीक है। अब सेम सेम ये भी वही करना है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है शेडो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ,
ओके, यहाँ पे भी छोड़ता हूँ इसको इतना। उसके बाद देखते हैं नीचे की तरफ से, नीचे थोड़ा ज़्यादा डार्क रहेगा। देखो डार्क करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ओके। लेकिन जैसे जैसे मतलब अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर डार्क करते हो ना, तो जो चीज़ें हैं ना आपके दिमाग में ना, चीज़ें क्लियर होना चालू हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए किसने, जैसे कि मान लो आप वीडियो देख रहे हो, ओके, आपने वीडियो के लास्ट में गए, ओके, उसने आपने एक स्क्रीनशॉट लिया, ओके, और ड्रॉ कर लिया, तो उससे मतलब ना उतना चीज़ आपका क्लियर नहीं होगा जितना आप मतलब एक एक लेयर अगर इस्तेमाल करते चले जाओगे ना, तो उससे बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो मतलब अपने आप ना सॉल्व हो जाएंगे वो, ठीक है। चाहूँ तो मैं भी इसको डायरेक्ट डार्क कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं चाहूँ तो फटाफट एक डार्क लगा दूँ यहाँ पर, ठीक है, बट वो मज़ा नहीं है। पर अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तो चीज़ें समझ में आती हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, ओके। अब देखो शेडो यहाँ तक था, ठीक है, ये वाला शेडो एरिया यहाँ यहाँ तक था बस। थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा हो चुका है पर कोई बात नहीं, चलेगा, है ना। और ये वाला लाइट एरिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, पर ये जो कर्व है ना यहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैंने एक रूल बता रखा है ना, ये वाला कि डार्क है उसके इधर और इधर कर्व में, इधर साइड में दोनों तरफ वाइट का अगर हाईलाइट रखते हो ना, तो उसका असर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपको मतलब समझना होगा कि मतलब कहाँ पे इस चीज़ का यूज़ करें तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब मतलब आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करोगे। अब देखो, अब मैंने यहाँ पर इसलिए चूज़ किया है कि ये वाला जो कर्व है ना, ये जब यहाँ से देखो, ये इसका जो मेन कर्व है वो यहाँ इतना, एक मिनट, इसका जो मेन कर्व है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ओके। उसके बाद ना वापस से ये जब थोड़ा लंबा हो रहा है ना यहाँ पर, तो ये मतलब लगभग लगभग फ्लैट सा हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, वापस से जैसे यहाँ पे लगभग कर्व ख़त्म होने लग गया है ना यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे हल्का सा वाइट शेड कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब हल्का सा ना लाइट छोड़ रहा हूँ, इससे क्या होगा ना, ये वेव सा नज़र आएगा, ठीक है। हर चीज़ का एक रीज़न होता है, ऐसा नहीं कि मतलब अलटप्पे में कुछ भी बन रहा है, ठीक है। हाइलाइट्स और डार्क एरिया का काम यही होता है कि चीज़ों को 3D जितना हो सके दिखा सको। अब इसके बाद देखो, मैंने तो जो लाइट शेड पहले कर रखा था वो तो लगभग सब डार्क ही हो गया है ना। तो अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा ना स्मूथ बनाने के लिए वापस से लाइट पेंसिल का यूज़ करेंगे, ओके। अब जहाँ जहाँ पे अचानक से ख़त्म हो रखा है ना मतलब डार्क शेड, उसको थोड़ा सा ना क्या कहते हैं उसको, मतलब मिलाएंगे ठीक से, मतलब स्मूथ बनाएंगे। और देखो यहाँ पर मैंने ज़्यादा डार्क कर रखा है, तो इसको मैं पहले यहाँ पर हल्का सा हल्का कर रहा हूँ, ओके। और सेम टू सेम यहाँ पर भी है, तो फिर से यहाँ पर हल्का सा मैं हल्का कर रहा हूँ यहाँ पर इसको, ओके। और यहाँ पर भी सेम टू सेम है यहाँ पर भी। कई लोगों का सवाल रहता है ना कि शेडिंग स्मूथ कैसे होती है। शेडिंग स्मूथ ऐसे ही होती है, ठीक है। अगर आपका जो डार्क एरिया है, लाइट शेड है, ठीक है, अगर ये सब ना एकदम से ख़त्म हो रहे हैं फिर एकदम से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऐसे में नहीं दिखता। अगर मतलब एक फ्लो में चलेगा ना, भले ही आपकी देखो अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे ना रफ शेडिंग कर रखा है, ठीक है, बट उतना ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं आएगी जितना मतलब ना एकदम से चालू होगा फिर एकदम से ख़त्म हो जाएगा, तो वो चीज़ सही नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने एकदम से पूरा डार्क कर रखा है, फिर एकदम से यहाँ पे लाइट हो गया, तो वो चीज़ सही नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर हल्का कर रहा हूँ।
ओके। और यहाँ पे भी हल्का सा शेड कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला जो है ना यहाँ पर काफ़ी डार्क है ऑलरेडी, तो यहाँ पर अगर लाइट शेड भी करोगे ना तो वो लगभग हाईलाइट में ही गिना जाएगा। ओके। और थोड़ा सा वापस से यहाँ पर भी। तो ये बन गया। अब मैं इसको थोड़ा सा ना ब्लेंड कर रहा हूँ, साइड साइड में पहले कर देता हूँ। मैं इधर पूरा नहीं ब्लेंड कर रहा हूँ चारों तरफ, बस यहाँ पर नीचे की तरफ थोड़ा सा कर रहा हूँ ब्लेंड। ओके। आप भी बस यहाँ पे थोड़ा सा कोने पे कर लेना, है ना। ये बन गया। अब नीचे की तरफ थोड़ा सा शेड कर देते हैं। दूसरा ब्रश यूज़ करना पड़ेगा। देखो ब्रश दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, या तो राउंड राउंड करो या यूँ, ये आपके ऊपर है, जैसा आपको मैनेज करने में सही लगता है ना, तो आप वैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर तो इसका शेडिंग मतलब शेडो आ रहा था। ओके। यहाँ पर भी मैंने कर दिया है। अब यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर दे करके मत करना, ठीक है, बस लाइटली करो, थोड़ा 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 थोड़ा। ठीक है। पहले बस इस वेव में यहाँ पर करो, ठीक है, यहाँ पर, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ। बस। तो ये बन गया पॉट, है ना। तो आप लोग प्लीज़ इसको बनाओ, है ना, और ग्रुप में इसको शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, है ना। बाय।